वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदित्य मैथ्स। अभी पढ़ रहे हैं आप नंबर सिस्टम और आज का हमारा टॉपिक है प्राइम फैक्टर एंड प्राइम डिवाइज़र। तो आइए देखते हैं प्राइम फैक्टर और प्राइम डिवाइज़र होता क्या है। प्राइम फैक्टर्स एंड प्राइम डिवाइजर्स क्या होता है, इसको समझिए। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य भाजक। जैसे प्राइम नंबर तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर प्राइम नंबर समझने में दिक्कत नहीं है तो इसमें भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे देख लीजिए प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर ये होता है अभाज्य संख्या, या इसे ही रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। ऐसे नंबर जिसका मैक्सिमम 2 फैक्टर होता है, जैसे 2, 3, 2 ही फैक्टर है मैक्सिमम। एक और एक खुद होता है वो। 3 में भी 1 से लग रहा है और 3 से लग रहा है। 5 में भी 1 से और 5 से। ये सब प्राइम नंबर है, ठीक है। ऐसे नंबर जिसमें स्वयं और 1 के अलावे और किसी संख्या से भाग न लगे उसे कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य गुणनखंड क्या है, इसको समझते हैं। जैसे कि 3 एक अभाज्य संख्या है और इसका पावर 5 करते हैं, इसका क्या मतलब है? 3 × 3 3 3 3 5 टाइम्स। इसका मतलब है कि 3 है 5 बार। तो यहाँ पर 3 एक प्राइम नंबर है और इसकी संख्या कितनी है? 5 है। तो यहाँ पर हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड की संख्या बराबर 5। मतलब 3 की संख्या 5 है तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या यहाँ पर 5 है। जैसे कि 2 का पावर लिखते हैं 3, इसका मतलब है 2 × 2 × 2। तो यहाँ पर 2 की संख्या 3 है तो इसे लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड की संख्या बराबर 3, क्योंकि 2 की संख्या 3 है। 2 एक प्राइम नंबर है जिसकी संख्या 3 है, तो इसे अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या बोलेंगे? 3। मतलब जो पावर है ना वो हो रहा है गुणनखंड की संख्या। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं तब और क्लियर होगा। जैसे लिखा गया 6 का पावर 2 है। यहाँ भी सेम क्वेश्चन हमारा है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले तो ये देखिए कि 6 अभाज्य संख्या नहीं है, यह एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, तो इसे अभाज्य में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 6 को प्राइम फैक्टर में ले आए, क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, तो इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2, दोनों का पावर हो जाएगा। 2 भी 2 बार और 3 भी 2 बार, ठीक है। तो इस जगह पर अभाज्य गुणनखंड की संख्या की बात करेंगे, 2 2 बार 3 2 बार, तो हो क्या जाएगा? अभाज्य गुणनखंड की संख्या यहाँ हो जाएगा 2 2 बार है तो लिखेंगे 2, 3 2 बार है तो लिखेंगे 2, और ये हो जाएगा कितना? 4। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या यहाँ पर 4 है। आप उसे प्राइम फैक्टर में ले जाइए और उसके बाद पावर को ऐड कर दीजिए। कुछ और एग्जाम्पल लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए 30 का पावर 3 है, ठीक है, लेकिन ये जो 30 है अभाज्य संख्या तो नहीं है, तो 30 को प्राइम फैक्टर में ले जाएंगे हम। तो क्या लिख सकते हैं? 30 को 2 × 5
10 गुना 3 30, और इसका पावर क्या है 3 है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। फिर क्या होगा, 2 का पावर भी 3, 5 का पावर भी 3 और 3 का पावर भी 3। 2 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। प्राइम फैक्टर में ले जाइए, पावर को ऐड कर दीजिए, 3 और 3 6 और 3 9, तो ये हो जाएगा आपका 3 + 3 + 3 9। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स जो है वो कितनी है 9 है। समझ में आ रही है। अब थोड़ा समझते हैं कि प्राइम डिवाइजर क्या है। ये तो प्राइम फैक्टर आप समझ रहे थे, प्राइम डिवाइजर क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखते हैं प्राइम डिवाइजर। जैसे 2 का पावर 40 लिखा गया, तो यहाँ प्राइम फैक्टर की बात अगर करेंगे तो 40 है, अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे तो 40 है, क्योंकि 2 है 40 टाइम्स। लेकिन अगर प्राइम डिवाइजर की बात करेंगे, प्राइम डिवाइजर की बात करेंगे तो वो 1 है। बेस को लेते हैं सिर्फ, बेस वो 1 है, एक क्या है 2 है। समझ जाइएगा। जैसे 6 का पावर लिखा गया 40, तो 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, इसको ले जाएंगे 2 × 3 का पावर 40। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 का पावर 40, 3 का पावर 40। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, तो प्राइम फैक्टर है 40 + 40 80, और प्राइम डिवाइजर है 2 और 3, मतलब 2, जो 2 है और 3 है। जो बेस है ना वो प्राइम डिवाइजर है। समझ पा रहे हैं आप। तो इसको समझते हैं, कंसेप्ट क्या है इसका, x⁴ m × y⁴n × z⁴p। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर की बात करेंगे तो प्राइम फैक्टर हो जाएगा m + n + p। प्राइम फैक्टर m + n + p, और प्राइम डिवाइजर हो जाएगा 1 2 3, मतलब 3, और वो 3 क्या है x y और z। जो बेस है ना वही हो जाता है प्राइम डिवाइजर, और पावर होता है प्राइम फैक्टर। क्लियर है। यहाँ पर बस एक चीज और याद रख लेंगे, इफ x y and z आर प्राइम फैक्टर, ये होना चाहिए प्राइम फैक्टर। ऐसा क्यों लिखे प्राइम फैक्टर, तो समझिएगा। अगर हम लिख देते हैं 10 का पावर 5, ठीक है, और 15 का पावर 30, तो ऐसा नहीं समझ लेना है कि प्राइम फैक्टर जो है क्या हो जाएगा, मतलब प्राइम फैक्टर नहीं बोल सकते, इसको प्राइम नंबर समझ लीजिए, प्राइम नंबर समझ लीजिए। तो प्राइम फैक्टर यहाँ ऐसा नहीं करना है कि 5 और 30 मिलकर के 35, ऐसा नहीं होगा। ये कब ऐड करेंगे, जब 10 और ये 15 क्या होता प्राइम नंबर, इसलिए लिखा गया कि x y z अगर प्राइम नंबर है तब पावर को ऐड करेंगे, प्राइम नंबर है तब। यहाँ क्या है, प्राइम नहीं है। प्राइम नहीं है तो उसके बाद कैसे इसको बनाएंगे ये भी आपको पता है। 10 को क्या लिख सकते हैं 2 5, तो 2 का पावर 5 और 5 का पावर 5, 3 का पावर 5 और फिर 5 का पावर 30 और 5 का पावर भी 30 हो गया। अब अगर आप ऐड करना चाहे तो 5 और यहाँ 5 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। तो 2 का पावर है यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई और 5 का पावर 35 मल्टीप्लाई 3 का पावर 30 है। अब यहाँ पर कहता है कि प्राइम फैक्टर बताओ, तो प्राइम फैक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्राइम फैक्टर हो जाएगा, चूँकि ले जाना पड़ेगा, बेस प्राइम करना पड़ेगा आपको, तो प्राइम फैक्टर हो जाएगा 30 और 30 60 और 35 95। क्लियर है। और प्राइम
डिवाइजर की बात करें तो प्राइम डिवाइजर हो जाएगा 1 2 3, कितना 3। तो आप समझ पा रहे हैं प्राइम फैक्टर और प्राइम डिवाइजर में क्या डिफरेंस है। ये अभी बस हम कंसेप्ट दिए, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आपको हम कराने वाले हैं, तो क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 2 टू द पावर 222 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 333 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 555 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताओ क्या है। अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है आपसे। देखिए 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर नहीं होता तो इसको प्राइम फैक्टर में ले जाते, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 है 222 बार, 3 है 333 बार और 5 है 555 बार। बस प्राइम फैक्टर चाहिए ना, पावर सबको ऐड कर देंगे। 222 333 555 सबको ऐड करते हैं ना, ये हो जाएगा आपका 1110 आंसर, ठीक है। बस पावर को ऐड कर देना है, आंसर आ जाएगा आपको। ये क्वेश्चन एसएससी में, रेलवे में, दोनों एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना है। इसका हम पीडीएफ भी अपलोड कर ही देंगे, आपको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो 2 है ना, एक प्राइम नंबर है, 2 एक इवन नंबर भी है और 2 एक प्राइम नंबर है। 2 ही एक ऐसी प्राइम नंबर है जो इवन है, नहीं तो जितने भी प्राइम नंबर हैं सारे के सारे ऑड होते हैं, ठीक है। तो 2 222 बार 222, 333 बार 3 तो 333 और ये सबको ऐड कर लिए 1110 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है 6 का पावर 40 मल्टीप्लाई 15 का पावर 48 मल्टीप्लाई 17 का पावर 42 और यहाँ प्राइम फैक्टर चाहिए आपको, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड चाहिए। 2 प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी ये 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको प्राइम फैक्टर में ले जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 40, इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 का पावर 48 और ये तो प्राइम नंबर है, ये रहने दीजिए बस, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 40, 2 का भी पावर, 2 का पावर 40, 3 का पावर 40, 3 का पावर 48, 5 का पावर 48 और 17 का पावर 42। सिंपल है, सभी के पावर को ऐड कर दीजिए आप। 40 40 2 बार है, 40 गुना 2 प्लस 48 भी 2 बार, 48 गुना 2 प्लस 42, 80 प्लस 96 प्लस 42, ये होता है 218। क्लियर है। अगर आप बेस को ऐड करेंगे तो 3 3 बेस है, 40 48 को ऐड करिए, फिर भी वही बात होगा, ठीक है। सारे पावर को जोड़ दीजिए क्योंकि सारे का बेस क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि 30 का पावर 45 मल्टीप्लाई 42 का पावर 40 मल्टीप्लाई 26 का पावर 10 मल्टीप्लाई 7 का पावर 9। इसमें प्राइम डिवाइजर पूछ रहा है, अभाज्य भाजकों की संख्या पूछ रहा है आपसे, ठीक है। जब भी भाजक पूछेगा आपको पता है उसके पावर से कोई मतलब नहीं, बेस से मतलब है, आपको बता चुके हैं। तो ये 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और इसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 13 और ये तो 7 है, ठीक है। बस बेस से मतलब है। डिफरेंट डिफरेंट जो भी प्राइम फैक्टर है उसको आप ले लीजिए। 2 1 यहाँ लिखेंगे 2 1 1 2 3 डिफरेंट लेना है, 2 तो ले चुके, 3 भी ले चुके, 7 और ये 13, 7 तो आप लिख चुके हैं। तो कितना आ गया ये टोटल, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर प्राइम डिवाइज़र, ठीक है, प्राइम डिवाइज़र की संख्या बराबर 5। वो क्या क्या है, एक है 2, एक है 3, एक है 5, एक है 7 और एक है 13। जो डिफरेंट प्राइम नंबर है उसको काउंट करते हैं प्राइम डिवाइज़र में। आपको याद होगा कि हम बताए थे x टू द पावर m, y टू द पावर n, z टू द पावर अगर p दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइम डिवाइजर होता है 3। वो 3 क्या क्या है, x, y और z, जो बेस है वो लिया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए जो 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, लिखा है 30 का पावर 211, ठीक है। इसमें कह रहा है कि प्राइम फैक्टर और प्राइम डिवाइजर क्या है, दोनों पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये 30 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 × 3 × 5 और इसका पावर 211, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का पावर भी 211, 3 का पावर भी 211 और 5 का पावर भी 211। तो प्राइम फैक्टर हो जाएगा 211, 3 बार है तो 211 गुना 3 बार है, 3 से गुना कर देंगे 633, ठीक है। और प्राइम डिवाइजर हो जाएगा, बेस में कितना है 1 2 3, बेस 3 है ना, तो 3 और वो 3 क्या क्या है ये, तो हमारा आंसर 3 और 633, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, 4 to the power 10 × 7 to the power 3 × 16 to the power 2 × 11 10 to the power 2। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 और इसका पावर 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 का पावर 3 और 2 का पावर 4 और इसका पावर 2 11, 5 का पावर भी 2 और 2 का पावर भी 2 20, तो यहाँ 20 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और ये 3 और ये क्या 8, 2 का पावर 8 हो जाएगा ना, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई होता है, आपको पता है x टू द पावर m टू द पावर n, x टू द पावर m इंटू n होता है, ठीक है। प्लस 1, ये 11 है तो 1 प्लस 2 और ये भी क्या है 2, 2 का पावर 2 है। सारे बेस को प्राइम फैक्टर में आप ले आइए, ऐड कर दीजिए, 20 3 23 और 8 31, 1 32, 2 34 और 2 36। समझ पा रहे हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, फिर इसे लिख सकते हैं 2 × 3 टू दी पावर 333 है और 7 टू दी पावर ये तो रहेगा ही, और इसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 111, ठीक है। बेस में 2 भी है 3 भी है, ये डबल हो जाएगा, क्योंकि 2 का भी पावर 333, 3 का भी 333, तो 333 को 2 से गुना करिए, या 333 प्लस 333, ठीक है, प्लस 7 का पावर 222 लिख दीजिए, प्लस और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 333, 666, ठीक है। सबको ऐड कर दीजिए आप। अब इसको ऐड करेंगे, 3 2 5 6 11 का 1 कैरी 1, 3 2 5 और 6 11 1 12, 3 2 5 और 6 11 1 12, तो हमारा आंसर होगा 1221, ठीक है। ये रहा प्राइम फैक्टर और प्राइम डिवाइज़र। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ठीक है, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, और भी बहुत कुछ जो होगा नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा जरूर। और कल के क्लास में हम बताने वाले हैं, आज तो रेलवे एसएससी ये सब का कंसेप्ट का यूज हुआ है और क्वेश्चन था, लेकिन कल के क्लास में जो होने वाला है बैंक, एसएससी, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, कैट, ऑल एग्जाम का क्वेश्चन कल के क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में, बाय, टेक केयर।